शास्त्र कहते हैं जीवन में कोई दान करो, लेकिन जो दान होते उनमें से दो दान ऐसे दान हैं जो व्यक्ति जब उनका दान करे, उन दानों को करे तो सोच समझ करके सावधान होकर के उन दान को करे। दो दान ऐसे हैं और ध्यान से श्रवण करने की ये बात है। वो दो दान कौन कौन से हैं जिनको दान करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। पहला दान तो है गौदान और दूसरा दान है कन्यादान। गौदान करते समय और कन्यादान करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कर रहे हैं वो कैसे व्यक्ति को दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं। अगर ये दो दान गलती से भी अगर गलत हाथों में कर दिया जाए तो जीवन भर दुख उठाना पड़ता है, जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। ये हमारी भारत की संस्कृति है कि एक गाय आप जिसके हाथों में उसकी डोरी को दे दोगे, गाय चली जाती है, आंख बंद के चली जाती है। ये मेरा मालिक है, जिसके हाथों में देगा सोच समझ के देगा। और ऐसे ही हमारी घर की बेटियां हैं, बहनें हैं कि माता पिता जिसके साथ में जीवन भर कि आपको इन्हीं के साथ में जीवन निर्वाह करना है, वो कभी मना नहीं करती है कि मेरे माता पिता का निर्णय गलत है। जिसके साथ में बांध दी, जिसके साथ हाथ में उसका हाथ दे दिया, उसी के साथ चली जाती है। अब ध्यान आपको रखना है कि जब हमारी पुत्री हमारे निर्णय पर इतना विश्वास करती है कि जिस किसी के हाथ में देंगे तो वो खुश रहेगी, तो हमें ध्यान रख करके उसका कन्यादान करना चाहिए। जो घर में इतनी बड़ी होने के बाद भी बालक जीवन को जीती है, कन्यादान होने के बाद ही वही जो बच्ची बनकर के घर में रहती है वो इतने बड़े घर को संभालने लगती है। जो घर में सोती रहती है 10-10 बजे तक, वही जब ससुराल में पहुंच जाती है तो 4-5 बजे वो बिस्तर छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती है वो उसका ससुराल है, ये मायका नहीं है। इसलिए दो दान बड़े ध्यान से हमें करने चाहिए, एक गौदान और कन्यादान। मन में किसी भी प्रकार का अगर लोभ आ जाए, लालच आ जाए कि उनके पास में बड़ा खूब धन है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, बड़े बड़े मकान दुकान है, यहाँ हमारी पुत्री खुश रहेगी, तो ये विचार बिल्कुल गलत है। अगर आपने धन संपदा देख करके किसी के हाथों में कन्यादान कर दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर की लक्ष्मी, आपकी वो सुपुत्री खुश रह सकती है। देखो तो उसके संस्कार देखो, उसका कुल देखो, उसका चरित्र देखो। चरित्र अच्छा होगा, संस्कार अच्छे होंगे तो धन फिर इकट्ठा कर लेगा, एकत्रित कर लेगा अपने भाग्य से। भाग्यम फलति सर्वत्र। प्रारब्ध, जिसका प्रारब्ध प्रबल होता है, जिसके संस्कार प्रबल होते हैं, जो चाहे सो वो कर सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें, जब भी दो दान करें तो सावधान होकर के दान करने चाहिए।